तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं पहली बार अपने इस स्टूडियो में कैप्री कार लोन्स के सिटी हेड मिस्टर सुधाकर कुमार का। तो इनसे जानते हैं इसके बारे में और कैसे इनकी लाइफ रही और क्या क्या इन्होंने किया ज़िंदगी में। तो नमस्कार स्वागत नमस्कार। है आपका इस चैनल पे। नमस्ते। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं और फिर हम लोग सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, कैसे हम लोग आपके यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या किया आपने। तो आप अपने बारे में बताएं। देखिए शक्ति भैया, बहुत सिंपल सी बात है। मैं बहुत साधारण आदमी हूँ और जो भी आज है बस पॉपुलैरिटी आप लोगों की पब्लिक के द्वारा या अपने कर्मों से जो भी पॉपुलैरिटी है मैंने कमाया है, वो सभी पब्लिक और मेरे जो साथी एम्प्लॉई हैं सभी का साथ है मेरे साथ। ये है मेरे साथ। जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की? और आप जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो आपने कभी ऐसे सोचा था कि आप इस मुकाम तक ज़िंदगी में पहुँच पाएँगे? नहीं सर, वो वैसा कुछ सोचा नहीं था जी। कि मैं करियर किस मुकाम तक आऊँगा या लाइफ का क्या स्ट्रेटेजी है। बस एक टाइम था, मैं बहुत ग्राउंड लेवल से हूँ, बहुत साधारण परिवार से हूँ और कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा। हाँ, पापा, फैमिली सभी ने चाहा था कि मेरे को सीए बनाने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने पढ़ाया भी, लिखाया भी, लेकिन एक फेज़ था, कुछ बैड लक है। मैं तैयारी कर रहा था लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन नहीं पाया। और लेकिन कभी सोचा नहीं था कि पढ़ाई से हट के बिज़नेस में एक जॉब रोल में मैं इस मुकाम पे आऊँगा। कभी सोचा नहीं था मैंने ये। तो जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे थे कि आपकी मिडल क्लास अपब्रिंगिंग हुई है, तो आपको कैसा लगा? आपकी लाइफ़ में कभी डिफ़िकल्टीज़ आई? क्या-क्या चैलेंजेज़ आए आपके मिडल क्लास होने का, जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मिडिल क्लास में हूँ मैं, चैलेंजेस तो बहुत सारे आए थे, लेकिन मैं उस चीज़ को, जब मैं पढ़ाई के फेज़ में था तो पापा का एक था कि बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। जो पढ़ाई के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए, मिडिल क्लास में पापा एक सैलरीड पर्सन थे रेलवे में और उन्होंने पढ़ाया-लिखाया, पैसे भी खर्च किए मेरे ऊपर। लेकिन बस मेरे को एक चीज़ ये दिखता था कि हाँ, लाइफ़ है, पढ़ाई करना है, बस पढ़ लो, एक डिग्री चाहिए, डिग्री के बाद सब कुछ हो जाता है। मैं यही सोचता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत अच्छा। तो मुझे आप ये बताएँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा डिसीज़न लिया, जो आपको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? यहाँ से मेरी ज़िंदगी ने टर्न लिया, एक यू टर्न लिया या जो भी कहें, ये कौन-सा डिसीज़न था आपका? सर, मैं डिसीज़न लाइफ़ में लिया जब मैं सीए की तैयारी कर रहा था, जब मैं प्रॉस मेरे को एक सब्जेक्ट में लगी थी, जी। तो उसके बाद मेरे को लगा था कि यार प्रॉस लग गई तो अब क्या करना चाहिए, कुछ होगा नहीं मेरे से। मेरे को एक जॉब करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। उस वक़्त जॉब, जब मैं जिस सेशन में पढ़ाई करता था, उस वक़्त मेरे को लगता था कि जॉब चाहिए, पूरी दुनिया जॉब के पीछे भागती थी। तो मैं भी एक टाइम पे दिल्ली गया और सिंपल सा कोई भी जॉब, साधारण सा एक डाटा ऑपरेटर का जॉब मैंने ले लिया। हुँ, हुँ। और एक क्रेज़ था उस टाइम में 95 के टाइम में कि जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब का एक जॉब वर्ड ही अजब होता था, डिफरेंट। तो मैंने जॉब किया डाटा ऑपरेटर का और मैं गर्व से बोलता था, पापा मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। लेकिन बस जॉब का मैं कॉलम पूरा कर रहा था, जॉब कुछ था नहीं। जी। तो आप जैसे कि बता रहे थे आप सीए की आपने तैयारी की, तो वहाँ से लोन सेक्टर में आना हुँ। आपके लिए कैसा अनुभव रहा? मतलब कि क्यों आए आप? क्या क्या रीज़न था? देखिए, लोन सेक्टर में आना ये तो मेरा एक इत्तेफ़ाक था। मैं लोन सेक्टर में आया, उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। पहले मैं, मतलब जॉब का मतलब होता था उसका, जॉब पे जब मैं आया तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं दिल्ली में तब 10 साल रहा था ना, तो वहाँ पे बिहारी लोगों को बहुत डिफरेंट नज़र से देखते हैं वहाँ पे लोग। तो वहाँ जाकर मेरे को पता चला कि यार सारी डिग्रियाँ 10th 12th ग्रेजुएशन का कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ मायने स्किल का रखता है। हुँ, तो धक्के खाए थे मैंने, 6-7 साल जी। धक्के खाए थे। लेकिन फिर जॉब चेंज होता गया। जी। तो मैंने फाइनली एक मेरे को जॉब मिला कि यार यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इससे अच्छा है कि परिवार के पास मैं रहूँ। हुँ। तो मैंने एफएमसीजी जॉइन कर लिया था, अच्छा। केविन केयर। हुँ। और केविन केयर जॉइन करने के बाद उस टाइम में मेरे को याद है कि 4000 सैलरी थी मेरी। हुँ, हुँ। तो
मेरे को लगता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उस वक्त भी नहीं पता था कि ऑन रोल क्या होता, ऑफ रोल क्या होता। बस एक चीज था बिहार के लोगों को 1995 में कि जॉब चाहिए, जॉब जॉब। उनका बेटा जॉब कर रहा है, फलना ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो जी। बस एक जॉब का बुखार था, तो बस मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि बैंकिंग सेक्टर ही आपका लोन सेक्टर हुआ, ये उतना ग्लैमरस होता नहीं जितना लोग सोचते हैं बाहर से। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन आज के जो जनरेशन चल रहा है हमारा, बैंकिंग सेक्टर के बिना कुछ है नहीं। कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी पढ़ाई करता है, कोई भी जॉब करता है, गाड़ी चाहिए, होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, एजुकेशन लोन चाहिए, जी। पर्सनल लोन चाहिए। हम्म। सारा सेक्टर, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक की, सबको लोन चाहिए। हम्म। और डिपेंडेंट है, सारे लोग डिपेंडेंट है, सभी को फंड चाहिए, पैसे चाहिए। जी जी। लेकिन पैसे देने के लिए बैंक्स के पास लोग चक्कर लगाते थे। बैंक्स को बैंक्स कस्टमर तक पहुंच नहीं पाती थी, कस्टमर बैंक्स तक पहुंचते थे तो उनका काम नहीं हो पाता था। तो हम्म। एक बीच का रास्ता मैं जिस कंपनी में हूँ, उन्होंने कंपनी ने निकाला। हम्म। और कंपनी ने मेरे को उस रोल पे दिया कि यार, जो बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, हम्म। उस गैप को मेंटेन करना है, कैसे करोगे। तो हम्म। उन्होंने मेरे को एक चैलेंज दिया था। हम्म। तो मैंने अपने बॉस को बोला था कि सर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, हम्म। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरा ये स्किल हो जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप एफएमसीजी में आप काम करते थे, वहां से लोन सेक्टर में आए, तो ये कितना डिफिकल्ट रहा? मतलब यदि किसी को इस सेक्टर में आना हुआ दूसरे सेक्टर से, तो कैसे आपने मतलब अपने आप को इस चीज में ढाला? आपने कहाँ से एक्सपीरियंस ली? शुरुआत में तो आपको भी दिक्कत आई होगी, तो वो कठिनाइयां आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए शक्ति भैया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं जी। एक दर्शकों को थोड़ा सा हंसी आएगी, आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ। जब मैं एफएमसीजी में था, तो किसी कारण बस मैकेनरो में मैं था, तो किसी कारण बस मेरे को जॉब रिजाइन करनी पड़ी थी। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त है, आज भी है वो, और अच्छी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है। तो हम लोग एक ही गांव से थे, हम लोग बचपन के फ्रेंड थे। हम्म। तो उसने मेरे को एक दिन कॉल किया कि यार दोस्त, उसमें मैं खाली बैठा था, तो उसने मेरे को बोला कि भाई, एक जॉब आया है मेरे को, अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग बिहार चलते हैं, मुजफ्फरपुर में, और हम्म। एक जॉब करते हैं, चलना। तो मैंने कहा क्या जॉब है यार। तो इस कंपनी में, कैपरी में जॉब है, एज ए ब्रांच मैनेजर का ज्वाइन हम्म। करते हैं ना। तो मैंने कहा यार, इसका तो एक्सपीरियंस है नहीं। तो उसने बोला चलना यार, 3 महीना सैलरी तो मिलेगा, 3 महीना नहीं करेंगे तो फिर सैलरी तो आएगी। हम्म। तो वो दोस्त मेरा जो था, आज भी है, वो अच्छे पोस्ट पे है, रत्नाकर नाम है उसका। हम्म। और तो उसने बोला कि चलना करते हैं। तो हम दोनों ने अपना अपना रिज्यूम दिया कंपनी को। हम्म। और उसने मेरे को एक चीज बोला था कि चलते हैं, 3 मंथ्स का सैलरी तो आएगी। यार आप इस चीज को सोचो यार, उस वक्त 15-20 हजार की सैलरी के लिए उसने बोला 3 महीने हम्म। आएगी, तो 15,000 उस टाइम में मेरे लिए तो बहुत मैटर करता था, जी जी। और दोस्त के लिए भी बहुत मैटर करता था। तो फिर मैं सोचा यार चलते हैं यार, दोस्त बोल रहा है यार 3 महीने में यार 40-50 हजार रुपये तो आएंगे। तो हम लोगों ने बस रिज्यूम सेंड किया, उसके बाद फिर प्रोसेस में लग गया ज्वाइनिंग के लिए। हम्म। और मैं वहां से अपने गांव नेटिव प्लस छपरा से छोड़ के मैं मुजफ्फरपुर आ गया। अच्छा। तो जी। सफर यहाँ से शुरू किया था हमने, अच्छा अच्छा। हम दोनों दोस्त ने शुरू किया था। जी। चलिए, बहुत अच्छा रहा। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत डिफिकल्टीज आई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमेशा टारगेट का प्रेशर रहता है और आप लोगों की फैमिली भी है, हम्म। तो दोनों को आप कैसे हैंडल करते हैं? एक तो टारगेट का प्रेशर, ऊपर से घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, उनको भी समय देना है, तो दोनों को आपने कैसे बैलेंस किया? सर, आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं जब मैं ज्वाइन करने यहाँ पे मुजफ्फरपुर आया था, हम्म। तो 1 महीना मैंने जॉब किया, मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। हम्म। तो फैमिली कैसे मैं मेंटेन करता हूँ आज, वो पल डिफरेंट था, क्योंकि उस वक्त मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। जी। कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने बस जॉब को करा। जब जॉब में जब मैं आया, और जब मेरे को लगा कि मेरा ये जॉब प्रोफाइल ये है वो है, तो फिर कुछ समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन मेरे को हम्म। एक चीज पता था ना, हम्म। यार मेरे को या 3 मंथ्स के बाद जॉब छोड़नी होगी, या कंपनी मेरे को टर्मिनेट करेगी। जी। तो 1 महीना मैंने जॉब किया, जब फर्स्ट मंथ की सैलरी आई तो बड़ा डिफरेंस लगा यार, सैलरी आई। तो फिर एक मन में लालच सा हो गया यार, इस कंपनी में यार सैलरी आ रही है टाइम से, तो 1 महीने और कोशिश करते हैं, 2 महीने। तो
फिनांस सेक्टर में आने के बाद पता है मैंने मेहनत किया, जी मैंने जी अपने वर्क प्रोफाइल को समझा जी कि मेरा रोल क्या है, मुझे करना क्या है। जी। तो उस वक्त मेरी टीम्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था हम्म। कि तू कर सकता है और तू देख इस सब चीज़ों को और समझ कैसे कर सकता है। तो फिर मैंने प्रयास करना शुरू किया था सर, बहुत जी नीचे, बहुत लोअर पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था कैप्री में। जी। और उस समय से एक वो समय है और एक आज का समय है कैपरी में। इन्हें हर एक इंसान कैपरी के जो भी एम्प्लॉई इन्हें जरूर अच्छे तरीके से जानते हैं। जी तो मुझे इससे जुड़ा हुआ ही एक अगला क्वेश्चन है मेरे लिए जी कि हाई पोजीशन में आने के बाद आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा या माइंड का पीस? सर आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है आपका। आ, पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही, आज के जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म। लेकिन मेरे से आप सच पूछिए तो मैं आज के डेट में पीस ढूंढता हूँ। अच्छा। मैंने देखा है कि पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है सर, लेकिन मैंने दुनिया भी बहुत देखा है इस 3 4 साल 5 सालों में, पैसा होने के बाद भी लोगों के पास पीस नहीं है। जी जी। तो मैं पीस की ही तरफ मैं फेवर करता हूँ। आप पैसा कमा लो और अपना लाइफ अच्छा से एंजॉय करो, लेकिन फर्स्ट पैसा कमाओ आप, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ जी, तो जैसा आपने बोला कि पैसा कमाना बहुत में, इम्पोर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आती है? कौन-सा रिस्क आपको लगता है कि ये डिसीजन लेने से ऐसा रिस्क हो सकता है या मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो आप कैसे उसको अपने आप में इवैल्यूएट करते हैं उस चीज़ों को? देखिए, फाइनेंशियल मेरे लिए तो मैंने बोला आपको कि मेरे लिए जब जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मेरे उस टाइम पे 15,000 सैलरी थी। जी, तो फाइनेंशियल मैं क्या ही बोलूँगा, बस मैं करता गया, सब कुछ होता गया, मैं सीखता गया काम को, टीम बड़ी होती चली गई, मेरा डिजिग्नेशन बड़ी होती चली गई, उस पोस्ट पे आया। लेकिन अब समझ में आया कि फाइनेंशियल तो है मैटर, लेकिन हुँ। पीस भी बहुत मैटर है। तो आपको कोई लगता है ये क्वेश्चन मतलब फाइनेंशियली मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, तो इसमें ये रिस्क हो सकता है? नहीं, कोई रिस्क नहीं होता। अच्छा, देखिए, रिस्क का मीन्स आप रिस्क लोगे तभी कुछ कर सकते हो लाइफ में, चलिए और बहुत लाइफ में बड़ी बात आपको, कही आपने। हाँ, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैंने जी। भी रिस्क लिया था लाइफ में कि यार ये नहीं, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं। हुँ। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क आप लेंगे तभी कुछ होगा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल्योर होगे, इसमें फेल्योर होगे, सेकंड करेंगे, सेकंड में फेल्योर होगे, थर्ड करेंगे, लेकिन रिस्क लेना होगा, रिस्क लोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। बहुत बढ़िया आपने बोला। मैं भी चाहूँगा कि मैं ज़िंदगी में रिस्क लूँ। तो मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि आप जैसे ही हायर पोज़ीशन पे जाते हैं, तो आपके पास एक पावर आती है। यस। तो क्या आपको लगता है कि पावर आने के बाद इंसान बदल जाता है? देखिए सर, इंसान, मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कोई इंसान बदलते होंगे। जी। जिसने ग्राउंड लेवल से प्रमोट होते होते वो आया होगा उस लेवल पे, वो कभी बदलेगा नहीं। उसको समय, उसका डिजिग्नेशन, भले ही उसकी सोच को बदल सकता है, हुँ, इंसान बदलता नहीं है, क्योंकि बहुत उसको बढ़िया। सारी चीजें पता होती है। कोई बदलता नहीं है, समय उसको बदलता है, उसका डिजिग्नेशन चेंज करता है, उसका पैसा चेंज करता है, फिनेंशियल ताकत आपकी क्या वो चेंज करता है। लेकिन मेरे हिसाब से इंसान बदलता कोई नहीं है, बस समय का वो खेल है। समय का खेला होता यस। है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी ऐसी कौन-सी हैबिट है, जो आपको लगता है कि आपको इस मुकाम तक पहुँचाया? सर, हैबिट क्या होता है, बस कर्म करना है, अपना काम करते रहिए, सफलता मिले या ना मिले, बस आप काम करते रहिए। मैंने यही देखा है, मैं कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था नहीं कि मैं रुकूंगा, मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, आइडियल बन जाऊंगा, तो सफलता उससे मिलेगी नहीं। मैं हुँ, करता ही गया, बस करता गया, और सब कुछ होता ही चला गया। लेकिन बहुत। कर्म करना पड़ेगा आपको। तो आपके कहने का मतलब है कि कर्म ही एक ऐसा हाँ, रूटीन है जिसे बिल्कुल, आप फॉलो करें, बिल्कुल, जिससे कि आप बिल्कुल, वो सफलता करना पा पड़ेगा। सकते हैं। आप प्रयास करते रहो, मतलब सफलता ज़रूर मिलेगी। कर्म करते रहना है तभी हमें सफलता मिलेगी, उसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। जी। बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे डिसीज़न लिए होंगे, कुछ सक्सेस हुआ होगा, कुछ फेल्योर हुआ हाँ, होगा। तो फेलियर को आप कैसे डील करते हैं? आपके डिसीज़न में समझिए आपने कोई डिसीज़न लिया, वो फेल हो गया, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? यार, मेरा था ही क्या, मेरा है ही क्या, जो फेल्योर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी, इंसान आज है, कल नहीं है।
मैंने कोशिश किया, वो मेरे को सफलता नहीं मिली, तो इसमें डिसीजन क्या लेना है? बस मेरे को एक लक्ष्य था, मैंने एक लक्ष्य रखा था कि मेरे को काम करना है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्या नहीं होने से क्या मैं सब कुछ छोड़ थोड़ी देता? मेरे को तो करना ही सॉल्यूशन था, जी। क्योंकि मेरे पीछे भी तो परिवार है, फैमिली है, तो करना ही मेरा सॉल्यूशन था और उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। चाहे ये नहीं होता, वो होता, वो नहीं होता, लेकिन करना ही था मेरे को। जी, ये सॉल्यूशन था बहुत मेरा। दृढ़ संकल्प थे आप। यस सर। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्या एक इंसान के पास स्किल होना वो इम्पोर्टेंट है या डिग्री होना इम्पोर्टेंट है? आप दोनों में से किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, स्किल या डिग्री? सर सच ही बोलूं तो मैंने डिग्री भी देखा है, स्किल भी देखा है, लेकिन आज के ज़माने में आप मेरे से पूछोगे ना, मैंने दोनों फेज देखी है। हम्म। लेकिन आज के ज़माने में यदि आपके पास स्किल है हम्म। तो आप हीरो हैं। डिग्री मैटर नहीं करता आज के जनरेशन में। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिग्री हो या ना हो, स्किल ये हो तो आदमी आगे बढ़ सकता है। जी सर। आदमी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, स्किल हो डेफिनेटली, उसके अंदर डेफिनेटली। हो। जी, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से कोई एक आपको बताना है। श्योर, ठीक श्योर। है? सैलरी या सेटिस्फैक्शन? सर बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आज के टाइम पे आप पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, तो मेरे लिए सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक? यार, प्राइवेट बैंक। रिस्क और स्टेबिलिटी? रिस्क। प्रमोशन या पीस? प्रमोशन। मनी या टाइम? मनी ही बोलूंगा, टाइम अभी बहुत है मेरे पास। तो मनी ही बोलूंगा मैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मुझे बस एक एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। यदि आप अपने लाइफ को एक सिंगल लाइन में आप समराइज करना चाहें, तो क्या वो एक लाइन होगा? देखिए सर, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड मैं बोलूँगा, तो मैं अपनी टीम को, या जो भी मेरे सुन रहे होंगे मुझे, हम्म। मैं और यंग जनरेशन को यही बोलूँगा कि भाई, आप लोग सब कोई प्रयास कीजिए और कर्म को करते रहिए, प्रयास करते रहिए। सफलता आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी, ये पक्का है। सफलता मिलेगी, बस प्रयास करते, जो आपका जॉब प्रोफाइल है ना, आप उसको करते रहिए, दिल से करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, आपने बोला, मुझे तो ताली मारने का मन कर थैंक यू रहा है। सर। तो ये थे सुधाकर जी, जिनके साथ हमारी आज बात हुई, और मुझे इनके साथ बैठने में, इनसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, और इनकी जो जर्नी रही है ओवरऑल, शुरुआत से लेकर चले अभी तक, तो काफ़ी मोटिवेशन वाली है। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है सर। और फिर थैंक यू। मिलते हैं दूसरे थैंक यू।